हेलो एवरीवन, यूर वेलकम इन वाइब इंडिया टॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे इथेरियम के बारे में। इथेरियम सेकंड हाईएस्ट डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो कि बिटकॉइन के बाद आती है, पर ये अभी भी अंडर वैल्यू है मेरे नज़रिए से। क्योंकि 2009-2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग $1 थी। आज की स्थिति में देखा जाए तो एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ के पार है। अगर उस समय आपने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की होती बिटकॉइन में तो इस समय आप करोड़ों में होते। इसीलिए हम सजेस्ट करना भी चाहेंगे, नहीं भी करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद भी एनालाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने नज़रिए से देखते हैं, आप भी अपने नज़रिए से देख सकते हैं, हर कोई भी अपने नज़रिए से देखता है। पर हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने के साथ साथ एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसपे आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स भी पा सकते हैं। हाल ही में कई ऐसे ऐप्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनाए गए हैं, पर बिटकॉइन में ऐसा कोई नहीं है। बिटकॉइन लेन देन में ही उपयोग अभी हो रहा है। सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी के तौर पे सरकारें इसे देखती हैं। बट अगर आप अपने नज़रिए से सोचें कि सेंट्रलाइज्ड ऐप्स और सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड ऐप्स है, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये एक कंपनी के द्वारा जारी किया गया है जिसको हम और आप चला रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें डाटा एक कंपनी के द्वारा संग्रहित किया जाता है। जैसे कि ये अमेरिकन अगर कंपनी है तो अमेरिका इसका उपयोग अमेरिकन सरकार भी कर सकती है, या ये कंपनी डाटा लीक भी कर सकती है। बट फिर भी कई कंपनियों की कई पॉलिसियां हैं, मैं इस पर क्लेम नहीं करता। बट मैं ये बता सकता हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स का मतलब यही है कि आपका जो भी डाटा है वो संग्रहित नहीं होता। वो हालांकि ब्लॉकचेन पे जो भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स रहेंगे उसमें क्या है कि आपकी कोई भी गोपनीयता भंग नहीं हो सकती। इसी तौर पे अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये अभी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स लॉन्च कर रहा है, बट आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज कई ऐसी चीज़ें लॉन्च हो सकती हैं जो कि एक क्रांतिकारी के रूप में देखी जा सकती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में किस कंपनी का सिम उपयोग कर रहे हो, ये क्या है कि ये आपका कहीं ना कहीं सर्विलांस पे आपका डाटा धीरे धीरे सेव हो रहा है। या तो कोई अगर हैकर आप पे नज़र बनाना चाहता है या आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहता है तो वो आपके फ़ोन को हैक करके सुन सकता है, या फिर उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपके प्रति गलत उपयोग भी कर सकता है। बट अगर डिसेंट्रलाइज चीज़ें मार्केट में आने लगी, अभी तो मान लीजिए डिसेंट्रलाइज ऐप्स आ रहा है, पर अगर डिसेंट्रलाइज कई ऐसी सर्विसेज वो ब्लॉकचेन पे आने लगी तो आप मान सकते हो कि ये इथेरियम सेकंड हाईएस्ट है। बट ये इथेरियम बिटकॉइन को भी पार कर सकता है। अगर ये बिटकॉइन 1 करोड़ इस समय चल रहा है तो आप मान के चलो कि ये बहुत अंडर वैल्यू चीज़ है। ये इतनी अंडर वैल्यू चीज़ है कि अगर आप आज के समय में अच्छे खासे पैसे को इन्वेस्टमेंट इथेरियम में कर दे रहे हो तो आने वाले 5 से 10 साल में आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये जो हमने किया सही किया। क्योंकि बिटकॉइन के केस में कई चीज़ें देखी गई कि उस समय क्या हुआ कि लगभग 2014-2015 में एक चीनी लड़के की हमने कहानी पढ़ी थी, उसमें दिखाया गया ये हमने पढ़ा था उसमें कि उस लड़के ने क्या किया कि उसके उसके अंडर एक उसका घर था। उसने क्या किया कि घर को बेच के इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में। बट वो उस पर श्योर था, उस चीज़ को समझ चुका था, उस ब्लॉकचेन को समझ चुका था कि ये जो ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें हैं ये आगे चल के हाईएस्ट हो जाएगी बिटकॉइन। इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट किया और आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उससे वो कम से कम 100 से ज़्यादा घर खरीद सकता है, वो भी हाई वैल्यू के। तो आप सोच सकते हो कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगर आज आप कर देते हो तो आने वाले 5 से 10 साल में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करता कि आप अपना घर बेच के करो या कुछ भी बेच के करो, पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सलाह ले सकते हो किसी वित्तीय सलाहकार से, या फिर आप इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करके अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप भी कोई भी इन्वेस्ट करो तो एक रणनीति बना के ही करो कि आपको कोई जोखिम ना उठाना पड़े। बट मेरी इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब इंटरनेट बूमिंग स्तर पे नहीं था, जब हम लोग को इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जन जन तक इंटरनेट नहीं था, तब उस समय बिटकॉइन आया था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय जो लोग बहुत ही रेयर ही लोग क्या करते थे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट वगैरह वगैरह चलाते थे।
उस समय जब उनके नज़र में आया तो उस समय से 100 में से मान लीजिए कि 95% लोगों में एक डर था कि भैया अगर हमने बिटकॉइन में पैसा डाला तो कहीं पैसा अगर हमारा डूब गया तो ख़त्म हो सकता है, हर चीज़ जा सकती है। बट 5% लोगों ने दिमाग लगाया, उस चीज़ को समझा, उस ब्लॉकचेन को समझा कि ये चीज़ है क्या। तो उस चीज़ को समझने के बाद अगर 5% ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो 5% आज 1% में है। इसी तरह इथेरियम है, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन सिस्टम है हमने आपको समझाया कि ये क्या से क्या कर सकती है। क्योंकि आज के समय में देख सकते हो जब इंटरनेट जन जन तक पहुंचा तो इंटरनेट के जरिए कई चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आसान हो गई, जैसे सोशल मीडिया आपका हुआ, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना हुआ। आपको जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आज मैंने क्या किया कि अगर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ 2 साल 3 साल पहले अगर वीडियो बना रहा था तो उस समय क्या था, एआई नहीं था, बस इंटरनेट ही था। मैं अपना बस सॉफ्टवेयर के बेस से अपनी वीडियो को एडिट करता था, अपने थंबनेल को एडिट करता था, फिर उसको अच्छे से सजा के फिर उसको अपने आप से हर चीज़ लिखता था कि ये यहाँ पे हो सकता है, ये वहाँ पे हो सकता है। बट हुआ क्या कि एआई आने के बाद ये चीज़ें आसान हो गई, इतनी आसान हो गई कि जो चीज़ हमें 3 से 4 घंटे लगती थी वो चीज़ मात्र मैं आधे घंटे में करके अपना समय बचत कर ले रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार आप समझ सकते हो कि अगर डिसेंट्रलाइज चीज़ें लोगों तक पहुँचने लगी, आने लगी, तो इसका बूमिंग स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो ये इथेरियम एक ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो कि आपको पता है कि कितनी दूर तक ये जा सकती है चीज़। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस वैल्यू। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।